दोस्तों, आज पौराणिक कहानियां मानव के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। सनातन धर्म भारत की एक प्राचीन धर्म व्यवस्था है जो हमारे देश की संस्कृति और आध्यात्म की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। इस धर्म के अनुयायी इसे अनंत काल का धर्म मानते हैं और इसे सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म की कहानियां ही पौराणिक कहानियां हैं। इन कहानियों के जरिए हम धर्म और आध्यात्म के मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं और जीवन को संगीतमय बनाने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्या सनातन धर्म का दूसरा नाम है सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं? इसकी अमर कहानियां हमारी संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें हमारी पूर्वजों की बुद्धि, ज्ञान, दानशीलता और नैतिकता से भरी हमारी संस्कृति की विस्तृत जानकारी मिलती है। सनातन धर्म हमारी धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस धर्म में कई महान ऋषि, संत और धर्मगुरु हुए जो विश्व के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए जीवन के अनमोल संदेश छोड़कर गए। मूल उद्देश्य क्या है पौराणिक कहानियों का? पौराणिक कहानियों का अधिकतर मुख्य उद्देश्य धर्म और मानवता के मूल्यों को समझाना है। इन कहानियों में धर्म के महत्व, अनुशासन, सत्य, दया, ईमानदारी और समझदारी जैसी महत्वपूर्ण मूल्यों का व्याख्यान किया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो भारतीय संस्कृति और इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करती है। इन कहानियों में भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, भगवान ब्रह्मा और भगवान गणेश जैसे अनेक देवताओं के जीवन और कार्यकलापों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे अवतारों के जन्म और उनकी जीवन की उपलब्धियों के बारे में जानना भी सनातन धर्म के अंतर्गत होता है। इन कहानियों में धर्म गुरुओं की जीवन गाथाएं भी शामिल होती हैं। इन गाथाओं से हम संदेश प्राप्त करते हैं कि हमें धर्म और आध्यात्म की तलाश करनी चाहिए। आज के इस एपिसोड में ऐसे ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे जो भगवान परशुराम से जुड़ी है। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। वे अपने 4 बड़े भाइयों तथा माता पिता के साथ गंगा नदी से कुछ दूरी पर अपने आश्रम में रहते थे। भगवान परशुराम के 4 बड़े भाइयों के नाम हैं रुक्मबाण, सुसेनु, बसु और बिस्सावसु। भगवान परशुराम अपने माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करते थे। माता पिता के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। एक दिन की बात है, माता रेणुका हवन पूजन के लिए गंगा तट पर जल लाने गई थी। जल लेकर लौटते समय उनका ध्यान जल विहार करते राजा, चित्ररथ एवं अप्सराओं पर पड़ा। वे इस दृश्य को देखते रह गई और एक लंबा समय इसमें बीत गया। महर्षि जमदग्नि हवन पूजन हेतु बैठे हुए थे और उन्हें देर हो रही थी। तभी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जानना चाहा कि आखिर देवी रेणुका को इतना विलंब क्यों हो रहा है। ये सब जानते ही वो अति क्रोधित हो उठे। जब तक देवी रेणुका आश्रम पहुंची तब तक पूजन हवन में विलंब हो चुका था और महर्षि जमदग्नि आग बबूला थे। क्रोध में उन्होंने अपनी पत्नी को मर्यादा विरोधी आचरण करने हेतु दंड दिया। महर्षि जमदग्नि एवं माता रेणुका के सभी पुत्र वहां उपस्थित थे। उन्होंने एक एक कर अपने पुत्र को अपने माता का वध करने का आदेश दे दिया। अपने पिता की अवहेलना कर उनके 4 पुत्रों ने माता का वध करने से मना कर दिया। पिता के आज्ञा विमुख होने के कारण महर्षि जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को विचार शून्य होने का श्राप दे दिया। ये सब भगवान परशुराम देख रहे थे। तभी महर्षि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम से माता का वध करने को कहा। तब भूत भविष्य जानने वाले भगवान परशुराम ने बिना एक क्षण समय व्यतीत किए अपनी माता का सर काटकर उनका वध कर दिया। यह देख महर्षि जमदग्नि अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बेटे परशुराम से 3 वरदान मांगने को कहा। तब इन सब बातों को पहले से जानने वाले भगवान परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला, माता रेणुका पुनर्जीवित हो और उनके 4 भाई स्वस्थ हो जाएं। दूसरा, इनमें से किसी को भी इन बातों की स्मृति ना रहे। तीसरा, वे दीर्घायु एवं अजय हो। भगवान परशुराम की मांग सुनकर महर्षि जमदग्नि को अपने क्रोध का एहसास हुआ। तथास्तु कहकर उन्होंने अपने पुत्र को 3 वरदान दे दिए। महर्षि जमदग्नि समझ चुके थे कि कोई भी पुत्र ऐसे अपनी माता का वध नहीं कर सकता।
जब तक वो स्वयं भूत भविष्य जानने वाला न हो। मन ही मन उन्होंने पुत्र धन रूप में प्राप्त भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु के इस लीला को समझ पाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नया कुछ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।